बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी के एग्ज़ाम्स मोस्टली हो चुके हैं। 10th वाले बच्चों के हो चुके हैं, 12th वालों के भी ऑलमोस्ट डन है ना। और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों, मेरे पास में कुछ कॉल्स आए थे कुछ पेपर्स के अंदर कि सर मैं क्या करूं, मेरा पेपर बिगड़ गया है, सर मुझे अब आगे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सर मेरा अभी पेपर बिगड़ चुका है, अब मैं क्या करूं, है ना। तो बेटा मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे कि नहीं मैं उनकी तरह क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, तो बेटा देखो, समझिए आप मेरी बात को। मेहनत आप सभी ने करी है, मेहनत एक हाईली इंटेलिजेंट बच्चे ने भी करी है, मेहनत हमने भी, एक एवरेज स्टूडेंट ने भी करी है ना। लेकिन वहां पे हम कितना सोच पाते हैं, वहां पे हम कितना कंसंट्रेट हो पाते हैं, उतना हमने अपने आप को प्रेजेंट करके लिख के आए हैं, एंड दैट इज डन, है ना। तो आप लोगों को अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो हो चुका है वो तो हो चुका ना। ठीक है, आप लोगों को जितना आता था, आप लोगों ने जितना बेस्ट आप लोग खुद के लिए कर सकते थे, उतना आप लोगों ने किया है। मुझे विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। तो अब आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या करना है और अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे, है ना। एग्जैक्टली आप लोग अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग इजी गोइंग आराम से अपने आप को टाइम दीजिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करिए, अपने अच्छे टीचर्स से कंसल्ट करिए। ठीक है, अपने आप को बूस्ट करने की कोशिश करिए कि नहीं हम किस फील्ड के अंदर बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं और जिस फील्ड के अंदर हम लोग बेस्ट से बेस्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, वो आपको चुनना चाहिए। बेटा डिप्रेशन सभी को आता है ना। ऐसा कोई भी नहीं है, इवन भगवान भी नहीं है जिनको डिप्रेशन नहीं आया होगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। हनुमान जी, है ना, हमारे सभी के परम पूज्य हनुमान जी भी एक सिचुएशन ऐसी थी जब बहुत बहुत भयंकर डिप्रेशन में आ गए थे, है ना। मैं आपको समझाता हूँ। जब हनुमान जी सीता माँ को ढूंढने गए थे, है ना, इस वाक्य से आप लोग सभी जने अवेयर होंगे। जब हनुमान जी को सीता माँ को ढूंढने भेजा गया तो हनुमान जी मतलब जब सागर पार कर रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, है ना। वाल्मीकि रामायण में वो सारी डिफिकल्टीज लिखी हुई है और आप लोग वेल अवेयर भी हो रामायण से कि वहां जाते टाइम पे रास्ते में कितनी बाधाओं के साथ में हनुमान जी को निकलना पड़ा और हनुमान जी ने सिर्फ अपना दिमाग लगाकर और वो सारी बाधाएं दूर करी, है ना। एक तो ये, दूसरा, अब हनुमान जी जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, यहाँ ढूंढा वहां ढूंढा, सीता मैया कहीं नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं मिल रही है। सोचो तुम हनुमान जी की टेंशन कितनी होगी। हनुमान जी कितने उस टाइम पे खुद को कोस रहे होंगे कि यार मैं क्या करूं, मैं खुद इतना वो होते हुए भी, इतना शक्तिशाली होते हुए भी, और मैं सीता मैया को ढूंढ नहीं पा रहा हूं, है ना। तो हनुमान जी की खुद की कंडीशंस कैसी होगी, खुद कितने डिप्रेशन के अंदर चले गए होंगे हनुमान जी ने ये सोचा होगा कि यार राम भगवान ने, श्री राम ने मुझे चुना है और मुझे भेजा है कि सीता मैया को ढूंढ के लाओ। उन्होंने मुझ पे कितना विश्वास किया होगा, है ना, और मैं वो ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बहुत इजीली टीवी सीरियल्स में बता दिया जाता है कि हनुमान जी उड़ के गए, अशोक वाटिका पहुंच गए, सीता मैया मिल गई, उन्होंने सीता मैया को अपनी रिंग दी, है ना, श्री राम की रिंग दी और सब कुछ हो गया। लेकिन उसके जो मिड की कंडीशन है, जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढ रहे होंगे तो उस टाइम पे हनुमान जी का दिमाग का लेवल किस तरीके से होगा कि नहीं यार, कितनी एक्सपेक्टेशंस के साथ में, कितनी आशाएं लेकर, और उधर पूरी सेना श्री राम की खड़ी हुई है, वो सब मुझसे कितनी आशा कर रही होगी कि यार मैं सीता मैया को ढूंढ के और उनका पता लेके आऊंगा, है ना। तो वो कंडीशन, उस टाइम पे हनुमान जी का दिमाग ऐसा हो गया था कि हनुमान जी खुद सोच रहे यार अब मैं क्या करूं, मैं या तो मतलब सुसाइड कर लूं, है ना। हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूं। हनुमान जी की उस कंडीशन को समझिए आप कि सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या करूं, मैं अपने आप को पानी में
डुबकी लगा दूं, ठीक है, मैं आग लगा दूं खुद को, मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊं, ठीक है, मैं क्या करूं कि जिससे मेरी लाइफ खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि मुझे एक काम सौंपा गया श्री राम द्वारा और मैं वो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सीता मैया नहीं मिल रही है ना। तो अब उस कंडीशन के अंदर सोचो कि हनुमान जी ने मतलब कितना कितना प्रेशर अपने ऊपर लिया होगा, है ना। एग्जैक्टली उसी प्रेशर को आप लोग अपने ऊपर फील करिए कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर भेजा जाता है, ठीक है, आप लोगों के दिमाग में भी हजार बातें चल रही होती है कि यार व्हाट विल आवर पेरेंट्स विल से, ठीक है, व्हाट आवर टीचर्स विल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, है ना, व्हाट एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम आज क्या करेंगे और हम क्या करके आ गए हैं, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को। लेकिन एट द सेम टाइम हनुमान जी ने अयोध्या नगरी की तरफ देखा और अयोध्या नगरी की तरफ से जो हवा आ रही थी वहां पे भी श्री राम थे, है ना। तुम सोचो कि श्री राम में कितनी शक्ति है, तुम सोचो कि भगवान में कितनी शक्ति है, तुम सोचो कि सिर्फ एक विश्वास में कितनी शक्ति है कि उस विश्वास से हनुमान जी को एकदम से गूज़बम्प्स हुए थे। उस विश्वास से हनुमान जी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करके, जैसे ही वो डिप्रेशन फील कर रहे थे, जैसे ही वो लो फील कर रहे थे, है ना, तो उसी टाइम पे हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद करी और हनुमान जी ने श्री राम को याद किया। हनुमान जी ने एक तरफ अयोध्या नगरी की तरफ देखा तो वहां से जो हवा आ रही थी, हनुमान जी को फील हुआ कि श्री राम ने मुझे स्पर्श किया है। आप लोगों को भी जरूरत है एक विश्वास की, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान हर जगह बसे हुए हैं, है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भगवान अपने खुद के अंदर बसे हुए हैं। अगर आप लोग विश्वास खुद के ऊपर रखोगे, आप लोगों को विश्वास रहेगा कि नहीं मेरे पीछे कोई आशीर्वाद है, नहीं मेरे पीछे सभी की ब्लेसिंग्स है, तो आप लोग हर चीज पार कर जाओगे, है ना। जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स सिर्फ इसलिए नहीं होते कि आप लोग बस पास हो जाओ, आगे से आगे बढ़ते जाओ। These are the part of life, है ना। ये एग्जाम्स हमने दिए हैं, ये सिर्फ पार्ट है लाइफ का। इस एग्जाम में नहीं अच्छा कर पाए, कोई बात नहीं, हम आगे वाले में बहुत अच्छा करेंगे, राइट। हनुमान जी ने जब उधर देखा तो हनुमान जी को विश्वास हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक नहीं ढूंढ पाया तो क्या हुआ, मैं अब आगे और ढूंढूंगा, ठीक है, और मैं कर सकता हूँ। और एट द सेम टाइम हनुमान जी फटाफट विभीषण के पास में पहुंचे, ठीक है। उसी टाइम पे विभीषण से उनकी वार्तालाप हुई और उसी के बाद में उन्होंने अशोक वाटिका गए, सीता मैया से मिले और उसके बाद की स्टोरी आप सबको मालूम है। अगर हनुमान जी उस टाइम पे पूरे डिप्रेशन में आ जाते, हनुमान जी वापस लौट जाते, हनुमान जी पूरी तरीके से इस तरीके से सोच लेते कि नहीं यार मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे वापस चला जाना चाहिए, ठीक है। तो सोचो हनुमान जी के मन की चीजें सोचो, हनुमान जी के मन में क्या क्या चीजें आई होगी। यार मैं किस मुंह से श्री राम के सामने जाऊंगा, यार मैं अगर ये नहीं कर पाया तो श्री राम रहेंगे या नहीं रहेंगे, श्री राम नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण रहेगा या नहीं रहेगा, लक्ष्मण नहीं रहेगा तो हमारी माताएं वहां पे जो कौशल्या कैकेयी ये सब माताएं रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर सिर्फ एक हनुमान जी के इस डिसीजन को अगर गलत ले लिया जाता या हनुमान जी अपना डिसीजन गलत ले लेते तो वहां पे कोई भी नहीं बचता शायद, है ना। और आज हम लोग रामायण जैसी एक बहुत सी बड़ी प्रेरणा हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। समझ रहे हो आप मेरी बात को। विश्वास, है ना, आप लोग विश्वास रखिए, आपका विश्वास ही आप लोगों को आगे जिताएगा, आपका विश्वास ही आगे आप लोगों को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी चीज है खुद पे विश्वास रखो, ठीक है। उसके बाद भगवान पे विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स पे विश्वास रखो, अपने टीचर्स पे विश्वास रखो। वो सब जने मिलके और आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाएंगे बेटा। और मुझे पता है कि तुम लोग कभी कहीं पीछे नहीं जाओगे until unless आप कोई गलत काम नहीं करते, है ना। ऑलवेज गो टू द राइट ट्रैक, हमेशा राइट ट्रैक पे चलो। कोई बात नहीं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सुना है सभी ने, है ना। तो कर्म किए जा रहे हैं हम अपना, फल जब भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं ये दिस इज द करेक्ट टाइम, जब मुझे इसको अब फल देना चाहिए,
अब ये बच्चा सुधर चुका है, अब ये बच्चा पूरी तरीके से तैयार है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अब ये बच्चा पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, उस टाइम पे आपको हमेशा फल मिलेगा और 100% मिलेगा, है ना। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को, पापा को, इनको बनाया है ना। तो माँ बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं बेटा, सब कुछ करते हैं, बस आप लोगों को जरूरत है उनको समझने की, ठीक है। दूसरा, भगवान आप लोगों के लिए बनाया है टीचर्स को, है ना। टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स, ये कहा जाता है ना, ठीक है। तो आप लोगों को टीचर्स पे विश्वास है, अच्छे टीचर्स चुनिए, अच्छे से सोचिए कि नहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें टीचर्स से प्रॉपर्ली कैसे बात करनी है, हम अपने बारे में किससे बात करें, ये सब आपको चुनना जरूरी है, राइट। हनुमान जी ने जैसे ही सीता मैया का पता लगाया, तुम सोचो श्री राम कितने खुश हुए थे उस जगह पहुंच के। तो बस तुम्हारा जब कैरियर बन जाएगा बेटा, ठीक है, तो सोचो कि हम लोग कितने खुश होंगे, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे, सभी जने कितने खुश होंगे उस टाइम पे, ठीक है। सिर्फ एक पेपर बिगड़ जाने की वजह से अगर हम लोग इतना लो फील करते हैं, इतना डिस्पॉन्डेंट फील करते हैं, आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हो गया ना, लेट इट गो, आगे बढ़िए, आगे जम के करेंगे और कोशिश करेंगे। कितनी बार चींटी नीचे गिरती है कि उतनी बार वो ऊपर चढ़ने की कोशिश भी तो कर रही है ना। तो हम लोगों को बस ये सोचने की जरूरत है कि हम कितना पोटेंशियल रखते हैं और हम कितना पोटेंशियली आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अपने पोटेंशियल को पहचानो, जिस तरीके से हनुमान जी को अपने पोटेंशियल को याद दिलाया गया था कि हनुमान जी आप बड़े हो सकते हो, हनुमान जी आप उड़ सकते हो, उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, है ना। तो बस मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ कि आप लोगों को अपने पोटेंशियल को बाहर निकालने की जरूरत है। आप लोग खुद सोचिए कि हम किस एक्सटेंट तक पढ़ाई कर सकते हैं, हम किस एक्सटेंट तक अपने कैरियर को बना सकते हैं और किस एक्सटेंट तक सही डायरेक्शन में रह सकते हैं, राइट, ठीक है। कोई लो फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कोई गलत थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं आई शुड एंड माई लाइफ, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, दिस लाइफ इज हेक्टिक एंड, मतलब आप अपनी लाइफ को मत कोसिए प्लीज। बहुत अच्छी लाइफ आपको भगवान ने दी है एंड बहुत अच्छे से हम लोग जी रहे हैं, बहुत अच्छे परिवार में हम लोग हैं और बहुत अच्छे से हम लोग आगे भी हमारे परिवार को चलाएंगे, राइट। बहुत अच्छे से हम लोग आगे भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सोचिए इस बात को, है ना। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहेंगे, ठीक है, तो कभी भी हम लोग सक्सेस नहीं हो सकते। हम लोगों को जरूरत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालने की, हम लोगों को जरूरत है अपनी लाइफ को और अच्छी बनाने की, और उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, बिना प्रेशर के करने पड़ते हैं। खुश रहिए, ठीक है, हंसते रहिए और अपने काम से प्यार करना सीखिए। अपने आप लोग डेडिकेट बनेंगे, अपने आप लोग बहुत इंस्पायरिंग बनेंगे दूसरों के लिए कि नहीं यार वो भी तो कर रहा है, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, है ना। खुद को हमेशा मोटिवेट रखिए, जब भी लो फील हो कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको मोटिवेट कर सके, राइट, ठीक है। तो अभी एग्जाम्स हो चुके हैं, ठीक है, कुछ दिन का रेस्ट लीजिए, देन आराम से आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में बैठ के और बहुत बढ़िया सी गाइडलाइन लीजिए कि नहीं हमें आगे अब क्या करना चाहिए, हम लोग आगे अपने कैरियर को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, हम लोग आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, राइट बेटा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को हमेशा मेरा बहुत सारा प्यार रहेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप लोग सही डायरेक्शन में रहेंगे, है ना। गलत चीजों का साथ नहीं दिया जा सकता, राइट, ठीक है। अच्छे से रहिए, बहुत बढ़िया पढ़ाई करिए, बहुत बढ़िया खेलिए कूदिए, बहुत अच्छे इंसान बनिए, ठीक है। बस इससे ज्यादा किसी को भी क्या चाहिए, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप लोग बहुत अच्छे हो और अच्छे बनिए, ठीक है। दुनिया ऐसी है बेटा जो आपको इस तरीके से करके निकल जाएगी, है ना। ये यहाँ आप खड़े हो, दुनिया आपको दबा के निकलने की कोशिश करेगी, तो उस सिचुएशन में भी तैयार रखिए अपने आप को। हर सिचुएशन के अंदर इस तरीके से तैयार रखिए कि नहीं हमें कोई भी आके पागल नहीं बना सकता, हम खुद इतने पोटेंशियली एक्टिव हैं कि नहीं हम लोग खुद सब कुछ कर सकते हैं,
राइट, ठीक है। खुद को मोटिवेट रखिए, जो हो चुका लेट इट गो, बार बार बोल रहा हूँ, जो हो चुका उसको जाने दीजिए, ठीक है। जो आने वाला है उसकी तैयारी करिए और आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा